हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपकी फ़ोटो से कुछ बातें हो रही है। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है रिलीज का। ये स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी बातें हो चुकी हैं आप उनको भुला दें। मतलब किसी वजह से अगर अभी भी आप अपने पर्सन से नाराज़ होके बैठे हैं तो ये चाहते हैं कि तुम बीती बातें भुला दो और चलो हम दोनों मिलके एक नई शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कई सारे वाइट फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनको लग रहा है कि बीती बातों को डिस्कस करने से या फिर उन बातों को बार बार सोचते रहने से, एक दूसरे से बातचीत ना करके एक दूसरे की खामियां याद रखने से इस रिश्ते में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो इससे अच्छा है कि हम दोनों बीती बातें भुला दें और नए सिरे से एक दूसरे के साथ एक शुरुआत करें। अगला कार्ड है द लवर्स का। ये कार्ड सब कुछ बता ही दे रहा है। यहाँ पे एंजल साक्षी है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि मेन जो फोकस है वो सिर्फ प्यार के ऊपर होना चाहिए, ना कि किसी ने किसको क्या कहा। तो कई बार जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर गलतियां हो चुकी है तो ये पर्सन चाहते हैं कि उन गलतियों को भुला के आप दोनों दोबारा एक दूसरे का हाथ थामें। अगला कार्ड है ये 6 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कम्युनिकेशन करने की चाहत तो है और फिलहाल अगर आप नाराज़ हैं तो आपको मनाने के तरीके ये दूसरों से ढूंढ रहे हैं। मतलब दूसरों से बातचीत करके जब भी ये बातें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तब वो लोग भी उनको यही समझा रहे हैं कि तुम हमसे बात करने से अच्छा है आपस में तुम दोनों बातचीत कर लो और जो भी मसले हैं उसको सुलझा लो। तो इस पर्सन को ये तो समझ में आ गया है कि दूसरों से बात करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे अच्छा है आप दोनों आपस में बात करें। तो ये आपकी फ़ोटो से यही बातें करते हैं कि चलो हम दोनों नई शुरुआत करते हैं। एटलीस्ट सुन तो लो मुझे क्या कहना है, या फिर तुम मुझे बता दो, मैं सुनूंगा तुम्हारी बातें। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी बातें सुनने को भी ये तरस चुके हैं और ये भी सोचते हैं कि आखिर तुम कब तक मुझसे नाराज़ बैठोगे या बैठोगी। फिर है किंग ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्शन लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की एनर्जी में काफ़ी वक्त से ये रुके हैं। इनको लगा था कि इतना टाइम पीरियड नहीं लगेगा, हमेशा की तरह दोनों के बीच में जल्द सुलह हो जाएगी। लेकिन इस बार आप भी आगे नहीं आ रहे और आपके पर्सन भी वेट एंड वॉच की एनर्जी में ही रुकी थे, जिस वजह से आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है वो हाथ से निकलता चला जा रहा है। और ये आपकी फ़ोटो से यही बातें करते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो या क्या चाहती हो। नेक्स्ट है 9 ऑफ हैंड्स, अगेन फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हर तरह से जैसे ये प्रॉब्लम आ रहे हैं और ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन अब तक थोड़ा सा आपसे इसलिए भी कांटेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि आप उनके कई सारे प्रॉब्लम्स उनको गिनवाएंगे कि तुमने ये सही नहीं किया था, ऐसा था वैसा था। यानी कि इनकी गलतियाँ आप याद दिलाएंगे, जो गलतियाँ ये सुनना नहीं चाहते थे या एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। इसलिए शायद ये अब तक नो कॉन्टैक्ट में थे या फिर आपसे थोड़ी दूरियां बना रहे थे। लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि अगर गलती की है तो सच्चे दिल से उस गलती को मान लेना सही होता है, ना कि बहस करने में कि नहीं मैंने तो ये कभी किया ही नहीं है, किया है तो चलो कोई बात नहीं, हो गया, अभी आगे से ऐसी गलतियां नहीं होगी, ये कह के
प्रॉब्लम सुलझाया भी जा सकता है, जो प्रॉब्लम ये अभी सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कई सारी तितलियां दिखाई दे रही है, मतलब इनको लग रहा है जो हालात है अभी फ़िलहाल ये अकेला बैठा हुआ है, ये चाहता है जल्द से जल्द ये हालात बदल जाए और इसका लवर जो है वो इसके साथ आ जाए। तो आपकी फ़ोटो से वो यही बातें करते हैं कि मैं तो तुम्हें बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ, तुम बताओ तुम्हारी क्या हालत है। अगला कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो आज संडे भी है और ये सन का कार्ड भी बता रहा है कि आज शायद उनको कुछ बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है और वक्त को लेके कैसे कुछ हालात को संभालना है या फिर क्या कोशिश करनी चाहिए ये भी शायद उनकी समझ में आ गया है। तो कुछ क्लैरिटी इनको जो मिली है वो क्लैरिटी ये आपके सामने रखने के लिए भी तैयार है, या फिर आप कह सकते हैं अपनी गलतियां अब इनको साफ साफ दिखाई दे चुकी है। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ वैंड्स भी मिला है और किंग ऑफ वैंड्स भी मिला है, मतलब ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट मैच ज़रूर समझते हैं। ये आपको यही आपकी फ़ोटो से बातें कर रहे हैं कि तुमसे बेहतर तो मुझे और कोई मिल भी नहीं सकता और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई आए। तो मैं भी 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, तुम भी 2 कदम आगे बढ़ो ताकि हम दोनों मिलके एक नया सफ़र ज़रूर शुरू कर सकते हैं। तो जो बातें डायरेक्टली ये आपसे नहीं कह पा रहे हैं वही बातें आपकी फ़ोटो से कहने की ये कोशिश कर रहे हैं। सिज़ोफ्रेनिया का ये कार्ड आया है, मतलब जो बातें नहीं हैं उनके बारे में सोच सोच के ये खामखा परेशान हो रहे थे, ऐसा इनको लग रहा है। असलियत शायद ये है कि ना तो आप उनसे इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं जितना ये डर रहे हैं और ना ही हालात इतने बिगड़े हुए हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसिंग। इनको लगा था कि हर किसी को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सबक ज़रूर मिलते हैं, लेकिन प्यार इस तरह से भी होता है कि दूरियों के बावजूद भी वही पर्सन दिलो दिमाग पे छाया रहता है। ये उन्होंने कभी शायद किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन जब खुद इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं तो उनको अपनी हालत जो है वो समझ में आ रही है कि वो कितना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। द माइज़र का कार्ड बताता है कि इनको लग रहा था कि जैसे ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो शायद आपको भुलाने में थोड़ी हेल्प होगी, लेकिन जितना इन्होंने कोशिश की उतना ही ये आप कह सकते हैं उस प्रयास में नाकामयाब रहे। तो आपको बताना चाहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में मिला हुआ जो ख़जाना है वो प्यार का ख़जाना है और इसीलिए मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता या नहीं खोना चाहती। नेक्स्ट है थंडरबोल्ट। ये थोड़ा सा टावर से रिलेटेड ही कार्ड है। तो आज भी इनको भी वो सेपरेशन के पल याद आते हैं और उनको पता है कि जैसे उनको तकलीफ़ हो रही है वैसे ही इस सेपरेशन की वजह से आपको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी या अभी भी हो रही है और ये नहीं चाहते कि आप दोनों भी अब ऐसे ही आगे इस तरह से सफ़र करते रहे, दोनों को भी इस तरह से तकलीफ़ होती रहे। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए ये दिल से आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। नेक्स्ट है माइंड। काफ़ी कुछ दिलो दिमाग में चल रहा है, स्पेसिफिकली आपको लेके तो जो बातें हैं वो तो रुकी नहीं है और ये आपको समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी और नहीं है जिसके बारे में मैं इतना सोचूं। नेक्स्ट है गिल्ट, पछतावा हो रहा है। तो आपकी फ़ोटो के सामने शायद यही बातें कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं था इस तरह से हालात बिगड़ जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास होने की वजह से इनको जो पछतावा हो रहा है वो अपनी बातों के ज़रिए आपकी फ़ोटो से ये डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग। आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर दोनों के बीच में पॉज आया है तो उस पॉज से निकल के आपकी तरफ रीच आउट ज़रूर होना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है इंटेंसिटी। आज भी ये सच्चे दिल से आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं या चाहती है और आपकी तस्वीर से शायद यही बातें करते हैं कि मैं तो तुम्हें ही चाहता रहूँगा या चाहती रहूँगी, अब तुम बताओ तुम्हारे दिल का हाल क्या है। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं और आपसे दूर भी नहीं रह सकते। ये भी सब बातें वो शायद आपकी फ़ोटो से कर रहे हैं या कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।